हेलो एवरीवन, आज हम लोग हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले 1 से लेकर 6 तक के प्रैक्टिस सेट को मैंने सॉल्व करा दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए, वहाँ पर आपको सारे सेट मिल जाएंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आचार का विलोम शब्द क्या है। आचार का विलोम शब्द क्या है? तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहला ऑप्शन है अनावेशित, दूसरा है अनावृष्टि, तीसरा है अनावृत और चौथा है विचार। तो इस ऑप्शन के हिसाब से तो यहाँ पे कोई भी करेक्ट नहीं है। विचार नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए अनाचार। ठीक है, अनाचार। आचार विचार कह सकते हैं, लेकिन विचार ज़्यादा इजिट नहीं है, यहाँ पे अनाचार ज़्यादा सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जिसमें से आचार का विलोम जो होगा वो अनाचार होना चाहिए। बाकी विकल्पों की अगर बात करें तो अनावेशित, ये आवेशित का विलोम है, या इसका विलोम शब्द आवेशित हो जाएगा। अनावृष्टि का हो जाएगा अतिवृष्टि, अतिवृष्टि। और अनावृत का हो जाएगा आवृत। क्या हो जाएगा? आवृत। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा स्वाधीन का विलोम क्या है। स्वाधीन, तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे गुलाम, दूसरा है अधीन, तीसरा है पराधीन और चौथा है परतंत्र। तो स्वाधीन का जो राइट आंसर होगा वो होगा पराधीन। स्वाधीन का विलोम हो जाएगा पराधीन। बाकी गुलाम जो होता है, तो गुलाम का जो विलोम शब्द अगर हम बात करेंगे तो गुलाम का होगा आज़ाद। ठीक। और परतंत्र का स्वतंत्र हो जाएगा, परतंत्र का स्वतंत्र। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं। वेरी इजी है, जो विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं उनको हम हमेशा विलोम शब्द ही कहते हैं। बाकी पर्याय बताने वाले पर्यायवाची, समान अर्थ बताने वाले समानार्थक, और एक ऐसे शब्द जिनका सिर्फ एक ही अर्थ हो उसको एकार्थक कहते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा उन्मूलन का विलोम क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है उत्थान, ऑप्शन नंबर बी है उत्कर्ष, सी ऑप्शन कह रहा है रोपड़ और डी कह रहा है अवनति। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है रोपड़। उन्मूलन का मतलब उखाड़ना हो गया और रोपड़ का मतलब लगाना हो गया। अगर वृक्ष के संदर्भ में लिया जाए तो वृक्ष को रोपड़ कर रहे हैं, इसका मतलब हम लगा रहे हैं, और वृक्ष को उखाड़ रहे हैं तो इसका मतलब हम उन्मूलन कर रहे हैं। फिर बाकी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो उत्थान जो होता है वो पतन का विलोम होता है, या उत्थान का पतन हो जाएगा। उत्कर्ष का हो जाएगा अपकर्ष, और अवनति का हो जाएगा उन्नति। फिर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। कह रहा निषिद्ध का विलोम शब्द क्या है। विहित है, संदिग्ध है, अनुपयोगी है या प्रतिबंधित है। तो निषिद्ध का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो हो जाएगा विहित। ठीक है, निषिद्ध का विहित। बाकी अगर ऑप्शनों की बात करें तो संदिग्ध का हो जाता है असंदिग्ध। यहाँ पे पेन नहीं चल रहा है, 1 मिनट। ठीक, संदिग्ध का जो हो जाएगा वो हो जाएगा असंदिग्ध। अनुपयोगी का उपयोगी, और प्रतिबंधित का होता है स्वीकृत। प्रतिबंधित का स्वीकृत। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला क्वेश्चन है, कह रहा है नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या होगा। सात्विक होगा, और ये है कपलिता होगा, या कृत्रिम होगा, या जटिल होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है नैसर्गिक। नैसर्गिक का जो विलोम शब्द होता है वो कृत्रिम होता है। नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक, और कृत्रिम का मतलब जो मनुष्य द्वारा निर्मित हो। ठीक, आगे आते हैं। अच्छा, इसमें जैसे सात्विक है तो सात्विक का अगर हम विलोम शब्द जानना चाहें तो वो होता है तामसिक। सात्विक भोजन, तामसिक भोजन, तो वो यही सब है। और जटिल का क्या होता है। जटिल का होता है सरल। तो ये इसका हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है कि अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा। अवज्ञ होगा, कृतज्ञ होगा, सर्वज्ञ होगा, या अभिज्ञ होगा। तो अल्पज्ञ का अगर बात करें, अल्पज्ञ का मतलब होता है थोड़ा सा जानने वाला। तो वैसे तो यहाँ बहुज्ञ होना चाहिए, बाकी अगर वो ऑप्शन है नहीं तो यहाँ पे सही हो जाएगा
सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला। बाकी कृतज्ञ की अगर बात करें तो कृतज्ञ का विलोम होता है कृतज्ञ, उपकार को न मानने वाला, और कृतज्ञ होता है उपकार को मानने वाला। अभिज्ञ का होता है अनभिज्ञ। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा कृश का विलोम शब्द क्या है? केश है, भव है, विटप है या हष्ट पुष्ट है। तो कृश का मतलब होता है दुबला पतला, तो राइट आंसर हो जाएगा हष्ट पुष्ट। फिर उदय का पूछ रहा है यहाँ पे कि उदय शब्द का विलोम क्या है। उदय का मतलब होता है मतलब निकलना, उदित होना, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अस्त होना। और बलिष्ठ को हम दुर्बल कह सकते हैं। अगर बलिष्ठ का विलोम जानना चाहें तो हम उसको कह सकते हैं दुर्बल। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कह रहा है कि अनिवार्य शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है। अनिवार्य का मतलब होता है बहुत ही मतलब आवश्यक कह लो, और इसके ऑप्शन है निवारणीय, दूसरा ऑप्शन है ऐच्छिक, तीसरा है अनावश्यक, चौथा है आवश्यक। तो अनिवार्य आवश्यक एक हिसाब से समानार्थी हो गए, ठीक है। तो राइट जो आंसर होगा यहाँ पे वो हो जाएगा ऐच्छिक। अनिवार्य का मतलब वो आपको करना ही करना है, ऐच्छिक आपकी इच्छा पे डिपेंड करना है, मतलब इच्छा है तो करिए, नहीं इच्छा है तो मत करिए। बाकी अनावश्यक का आवश्यक ये एक दूसरे के अपोजिट हैं ही। जलीय का विशेष रूप पूछ रहा है, तो अब यहाँ पे विशेष रूप पूछ रहा है जलीय। तो जलीय का जो विशेष मतलब ये जलीय क्या है, ये विशेषण है, ये विशेषता बता रहा है। तो किसकी विशेषता बता रहा है मतलब किस शब्द से ये विशेषण बना हुआ ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो विशेष जो होगा वो होगा जल। फिर अगला है 12 नंबर, कह रहा है निशा का विशेषण रूप क्या होगा। तो निशा का विशेषण रूप पहला ऑप्शन कह रहा है निशाचर, दूसरा कह रहा है निशीत, तीसरा कह रहा है निशांत, और चौथा कह रहा है नैश। तो 12 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे कहते हैं। तो विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं विशेष, और विशेषण हमेशा सर्वनाम या संज्ञा की ही विशेषता बताता है, हमेशा सर्वनाम या संज्ञा की ही विशेषता बताएगा, तो इसलिए हम इसको कहते हैं विशेष, ठीक है। विशेषण शब्द जो है विशेषता जिसकी बताता है उसको विशेष कहा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 में कह रहा वह नौकर नहीं आया में वह क्या है, ठीक है। वह क्या है, कौन सा विशेषण है, संख्यावाची विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है या समुदाय बोधक विशेषण है। तो वह नौकर नहीं आया इसमें कौन सा विशेषण है आप लोग बताइए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। वह क्या है, वह सर्वनाम होता है, तो सर्वनाम से ही बनता है सार्वनामिक विशेषण। आगे आते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है यहाँ पे, कह रहा मनुष्य कितना धन देगा और याचक कितना लेंगे। वाक्य में कितना शब्द में कौन सा विशेषण है, परिमाणवाचक है, गुणवाचक है, सार्वनामिक है या समुदाय बोधक है। तो यहाँ पर जो कितना शब्द है वो परिमाण की बात कर रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। कितने की बात जो कर रहा है वो परिमाणवाचक कह रहा है। हाँ, यहाँ पे अगर प्रश्नवाचक होता तो और मज़ा आता, लेकिन वो राइट आंसर परिमाण ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्नवाचक होता तो थोड़ा क्वेश्चन अच्छा हो जाता, ये और ज़्यादा अच्छा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है, मतलब गुण ना बताता हो। तो भला बुरा गुण बता रहा है, ताज़ा या नहीं ताज़ा वो सारी चीज़ें ये भी बता रहा है, नुकीला तेज ये सब गुण ही होते हैं। तो यहाँ पे दूना, दूना ये गुणवाचक नहीं है, ये कैसा विशेषण है, दूना जो है यहाँ पर ये संख्यावाची विशेषण है। कैसा है, संख्यावाचक, ठीक। आगे आते हैं 17 नंबर पे। 17 नंबर कह रहा है कि श्याम मोहन से अधिक ईमानदार है, इस वाक्य में विशेषण क्या है। तो विशेषण वही शब्द होते हैं जो विशेषता बताते हैं। तो मोहन की विशेषता क्या है, ईमानदारी, तो ईमानदार यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। अगर हम अधिक की बात करें तो अधिक क्या है, तो अधिक को हम कहेंगे प्रविशेषण, ये ध्यान रखिएगा। प्रविशेषण एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। फिर 18 नंबर में कह रहा 10 क्विंटल गेहूँ खरीद लिया है में विशेषण किस कोटि का है, मतलब कैसा विशेषण है। तो 10 क्विंटल कह रहा है, वैसे तो है तो ये परिमाणवाचक, लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक कह रहा परिमाणवाचक, दूसरा कह रहा निश्चित परिमाणवाचक। तो 10 क्विंटल ये फिक्स है, ठीक। अगर हम कहते कुछ कुंटल
गेहूँ खरीद लिया, तो वो फिर अनिश्चित हो जाता, निश्चित ऑप्शन नहीं है तो हम परिमाण लगाते। लेकिन यहाँ पर परिमाण के साथ साथ निश्चित, तो ज़्यादा सटीक ऑप्शन को ही मतलब राइट माना जाता है। तो ज़्यादा सटीक यहाँ पे बैठेगा निश्चित परिमाणवाचक, ध्यान रखिएगा। तो 18 का कौन सा सही हो जाएगा? 18 का सही हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 19 पे कह रहा है 4 लीटर दूध में कौन सा विशेष है, मतलब विशेषता किसकी बताई जा रही है। तो यहाँ पे सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, दूध की विशेषता बताई जा रही है। फिर अगले क्वेश्चन में कह रहा है इस घर में 15 लोग रहते हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो देखिए यहाँ पे 15 की बात कर रहा है, तो 15 कैसा विशेषण होगा? 15 हो जाएगा संख्यावाचक। तो 20 का सी ऑप्शन सही। आगे बढ़ते हैं, इसमें कह रहा है कि नीचे के प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। 3 तद्भव होंगे और एक तत्सम होगा, तो वही हमें यहाँ ढूंढना है। पहला है सांप, दूसरा है यहाँ, तीसरा है मौसी और चौथा है मुष्टि। तो संस्कृत निष्ठ शब्द को हम तत्सम कहते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो मुष्टि हो जाएगा। कौन सा? मुष्टि। अच्छा, आप बात करते ये है किसका? ये मुष्टि तो तत्सम है, तो इसका तद्भव क्या बनेगा? तो इसका जो तद्भव बनता है वो होता है मुट्ठी। क्या होता है? मुट्ठी। बाकी 3 शब्द जो हैं वो तद्भव हैं, तो अब इनके तत्सम भी देख लेते हैं। तो सांप का तत्सम होता है सर्प, मौसी को कहते हैं मातृ स्वसा, और यहाँ को हम बोलते हैं अत्र। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर में हमें तत्सम ढूंढना है, रत्ती, रखना, रश्मि और रास। तो यहाँ पर जो तत्सम शब्द है वो है रश्मि। कौन सा? रश्मि। बाकी अगर बात करें, रत्ती रक्तिका का है, रखना होता है रक्षण का, रत्ती रत्तिका का, और रखना होता है रक्षण का, रास होता है राशि का। फिर 23 नंबर में तत्सम ढूंढना है, शक्कर, विछोह, लोचन, लौंग। तो 23 नंबर में जो सही ऑप्शन है वो है लोचन। शक्कर का अगर तद्भव, ये तद्भव है तत्सम अगर कहें तो शक्कर का जो तत्सम होता है वो शर्करा होता है। विछोह का होता है विछोभ, लौंग का होता है लवंग, और लोचन जो तत्सम है तो ये तद्भव इसका बनता है, इसका बनता है लोयन। ठीक है, ये इसका तद्भव है। फिर आते क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 में हमें ढूंढना है तत्सम ही, हस्तिन, नयन, बच्चा और बहिरा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है हस्तिन। हस्तिन में क्या होता है? हाथी। तो इसका तद्भव हाथी हो जाएगा। ठीक है, बाकी नयन को हम, नयन जो है इसका नयन बनता है तत्सम, बहिरा का बधिर तत्सम होता है, और बच्चा का वत्स ये तत्सम है। ये 3 जो है ये तत्सम है। ठीक है, और यहाँ पे हमें यही तत्सम ढूंढना था, ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा हाथी। आज गर्मी कुछ ज़्यादा ही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 में कह रहा है अमी, आम्रचूड़, अनाड़ी और अनूठा, इसमें से तत्सम कौन सा है। तो 25 नंबर का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आम्रचूड़। तो इसका तद्भव क्या बनता है? इसका तद्भव बनता है अमचूर। क्या बनता है? इसका बनता है अमचूर। अमी, बाकी अगर ऑप्शनों की बात करें तो ये तीनों हैं तद्भव। तो अमी होता है अमृत का तद्भव, अनाड़ी होता है अनार्य का, और अक्षवाट होता है अखाड़े का, अखाड़ा। ठीक है, इस तरीके से। 26 नंबर पे आते हैं। शायद मैं इसका छोड़ गया, 1 मिनट। यहाँ पे अनूठा था, इसमें डी ऑप्शन, मैंने इसका बता दिया है 26 का। ठीक है, अनूठा का जो बनता है वो बनता है अनुत्थ। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। 26 में जो तत्सम है वो अक्षवाट ही है। ठीक है, अक्षवाट तत्सम है, और इसका जो तद्भव बनता है वो अखाड़ा बनता है, अखाड़ा। बाकी अगहन का जो तद्भव बनेगा, ये मतलब ये जो तीन है ये अब तद्भव होंगे। इनका जो तत्सम बनता है वो देख लेते हैं। अगहन का होता है अग्रहायन,
अपाहज का होता है अपाद हस्त। क्या होता है? अपाद हस्त। और अपना का जो होता है वो होता है आत्मा। या एक और शब्द मिलता है आत्मना। ये दोनों अपना में आते हैं, ध्यान रखिएगा। 27 नंबर में है उड़ है, उठ है, उज्ज्वल है और उगना है। तो यहाँ पे जो तत्सम है वो उज्ज्वल है। और उज्ज्वल किसका है? ये उजला का है। उजला या उजाला दोनों का उज्ज्वल मिलता है। बाकी यहाँ पे जो 3 है वो तद्भव शब्द हैं। अब आगे जो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28 में, तो यहाँ पे कह रहा है कि नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तद्भव चुनिए। अभी तक हम तत्सम पहचान रहे थे, अब तद्भव पहचानेंगे। इसका मतलब 3 तत्सम होंगे, एक तद्भव होगा, उसी को पहचानना है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे अंगूठा, दूसरा है अंत्र, तीसरा है अंध और चौथा है एकल। तो यहाँ पे तद्भव ढूंढना है। तो अगर हम तद्भव की बात करेंगे तो तद्भव शब्द यहाँ पे जो है वो अंगूठा है। ठीक है, अंगूठा किसका होता है? अंगूठा होता है अंगुष्ठ का। ठीक, और अंत्र होता है आंत का, अंध होता है अंधा का, और एकल का मतलब अकेला। ये मतलब इसके ये जो मैंने बताए हैं, अंतर जो है ये तत्सम है, इसका जो तद्भव बनेगा वो बनता है आंत। क्या बनता है? आंत। और अंध जो होता है वो अंधा हो जाता है इसका, और एकल अकेला का होता है। फिर बात करते हैं 29 नंबर पे। 29 नंबर में हमें तद्भव पहचानना है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे तद्भव है अटारी। जो इसका तत्सम बनता है वो बनता है अट्टालिका। चल नहीं रहा यहाँ पे, सुन लीजिए बस। ठीक है, क्या होता है? अट्टालिका। बाकी अग्रहायन अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था, इसका जो वो तत्सम है तद्भव होगा वो अगहन होता है। अक्षोट जो होता है, अक्षोट को हम लोग कहते हैं अखरोट, और आकड़न को कहा जाता है अकड़ना। फिर 30 नंबर की बात कर रहा है यहाँ पे। 30 नंबर में देखिए सीधे सीधे संस्कृत निष्ठ वाले शब्दों को हमें हटा देना है यहाँ पे। तो आत्मनः हट जाएगा। ठीक है, आत्मना हट जाएगा। फिर अनूठा का अभी अनुत हम लोगों ने देखा था, तो यहाँ पे तत्सम जो होगा वो तद्भव जो होगा वो अनूठा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 2 सही हो रहे हैं, क्योंकि आकार भी तो तद्भव होता है। एक मिनट, इसको फिर से देखते हैं हम लोग। आत्मना ये जो है ये तत्सम है, अनूठा ये आपका है तद्भव, और आकार ये भी है तद्भव। ये ध्यान रखिएगा, दोनों 2 ऑप्शन यहाँ पे सही हैं, डी बी वाला भी और डी वाला भी। बाकी अंगरक्षक जो है वो तत्सम है। ठीक है, अंगरक्षक जो है वो तत्सम है। अंगरक्षक होता है अंगरखा का, और आत्मना तो अपना का होता ही है तद्भव और तत्सम। अनूठा का जो बनता है, अनूठा यहाँ पे तद्भव है, तो इसका जो तत्सम बनता है वो बनता है अनुत्थ। ये अभी ऊपर बताया भी था मैंने, अनुत्थ। और आकार का जो बनता है वो बनता है अकाज। ठीक है, काज का कार्य होता है तो अकाज का अकार्य, इस तरीके से। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन सही हैं। तो आज के लिए इतना ही। इस सेट में हम लोगों ने 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन सॉल्व किए। अगले सेट में जो सेट नंबर 8 होगा उसमें हम 31 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा पसंद आया है तो आप वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जो भी जानने वाले लोग हैं उनसे सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।